हेलो वीवर्स। मर्चेंडाइजिंग पोजीशन पे जब आप काम करते हैं या मर्चेंडाइजिंग को प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन हम लें, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी बाइंग हाउस एजेंसी में काम करते हो, तो सिर्फ मर्चेंडाइजिंग में आप रह कर बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज आप बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हो। और एज अ मर्चेंडाइजर आपको होनी भी चाहिए। अब वो कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? सबसे पहले मार्केटिंग आ जाता है, बायर सर्चिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ओरल और वर्बल दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप यूरोपियन बायर से बात करोगे, यूएसए के बायर से बात करोगे, तो आपको इंग्लिश पे कमांड एटलीस्ट हासिल होना लाज़मी है। ऑल दो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊं ना, तो ऐसे मर्चेंडाइजर्स को देखें जो कि इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बट वो बहुत अच्छी सक्सेसफुली मर्चेंडाइजिंग में भी काम कर रहे हैं, काम चला रहे हैं कम्युनिकेशन में, बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं वो, तो सरवाइव कर गए वो इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मर्चेंडाइजिंग की जो डिपार्टमेंट है, अगर आप एज अ मर्चेंडाइजर किसी कंपनी में काम करते हो, तो दो चीजें, एक तो आपको होनी भी चाहिए नॉलेज, और दूसरी अगर आपको है तो आप अपना फ्यूचर के अंदर इस नॉलेज को किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने ग्रोथ के लिए। अब गौर से अगर आप बात मेरी तो पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, मर्चेंडाइजिंग स्टार्ट होती है बायर सर्चिंग से, जो कि मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज आ जाता है इसके अंदर, कस्टमर सपोर्ट आ जाता है इसके अंदर। आपकी अगर अच्छी कमांड है तो ये पर्टिकुलर पूरी एक फील्ड है, चाहे टेक्सटाइल हो, अपीयरल हो, गारमेंट्स हो, ये कोई मैटर नहीं करता। आप किसी आईटी इंडस्ट्री में भी चले जाओ, किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाओ, फूड इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपकी कस्टमर सर्विसेज और मार्केटिंग हर इंडस्ट्री में आपके बड़े काम आने वाली है। चाहे आप 20 साल 10 साल काम करने के बाद अपना कुछ पर्सनल काम भी शुरू करते हो, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास है, आप घर से बैठकर ऑफिस से शाम को 7-8 बजे जब भी आप आते हो, आराम से बैठकर अपने खुद की मार्केटिंग कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या सर्विसेज सेल करना चाहते हो। आप फेसबुक को यूज कर सकते हो, आप गूगल को यूज कर सकते हो, इंस्टा को यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब को यूज कर सकते हो, टिकटॉक को यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, उसके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट किए जाते हैं। वो एक डिफरेंट पूरा टॉपिक हो जाएगा। मर्चेंडाइजिंग स्टार्ट कहां से हुई थी? बायर सर्चिंग। बायर सर्चिंग किसका पार्ट होता है? मार्केटिंग का पार्ट होता है, कस्टमर सर्विसेज का पार्ट होता है। ये आपको एक एक्सपर्टीज इसके अंदर अगर आ गई है, तो अब आपके लिए कोई रिस्क नहीं है, आप कहीं पर भी जाके अच्छी तरीके से आप जॉब परफॉर्म कर सकते हो और अपना कैरियर ग्रोथ कहीं पर भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। सेकंड, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, अगर आप किसी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की आप कॉस्टिंग कर रहे हो, अपीयरल की या गारमेंट की कॉस्टिंग कर रहे हो, आपको उसकी लॉजिक समझ में आ जाती है। सेम लॉजिक दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के अंदर भी। अब मैं अगर बात करूं, बेडशीट की आप कॉस्टिंग कर रहे हो, टावल की कर रहे हो, डेनिम की कर रहे हो, या आप अपीयरल या गारमेंट, टी शर्ट, हुडी, किसी की भी कर रहे हो, आपको वो लॉज, आपकी गारमेंट तो फर्क चीज है ना, टेक्सटाइल फर्क चीज है एक, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फर्क है, उसका रॉ मटेरियल फर्क है। बट अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं, तो फूड इंडस्ट्री में किसी भी आप पिज्जा की अगर आप कॉस्टिंग करते हो, तो लॉजिक सेम ही है दोनों के अंदर, ऑल दो इंग्रेडिएंट्स फर्क हो जाएंगे, रॉ मटेरियल फर्क हो जाएगा, बट लॉजिक सेम ही रहेगी, कंजम्पशन निकालने का आइडिया आपको आ जाएगा। तो कॉस्टिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्ले। अब यहाँ पर आपने अकलमंदी से चीजें को करना है। मर्चेंडाइजिंग एक बेजान चीज है, ठीक है। एक अगर आप किसी फील्ड में जाते हो, तो मर्चेंडाइजिंग आपको ग्रो नहीं कराएगी, आपने मर्चेंडाइजिंग को इस्तेमाल करके ग्रो करना है अपने आप को। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि आपने मर्चेंडाइजिंग के स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस को यूज करके अपने कैरियर को ग्रो करने। मर्चेंडाइजिंग आपको नहीं ग्रो कराएगा। या प्रोडक्शन में आप कैरियर ग्रोथ कर रहे हो, अगर आप अकाउंट्स में हो, मार्केटिंग में हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, किसी में भी हो, ये फील्ड आपको ग्रो नहीं कराती है। आपने इसके एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन को यूज करके आप ग्रो करते हो। थर्ड नंबर पे आ जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग। ये प्रोडक्शन प्लानिंग एक दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। प्रोडक्शन मींस कि एक फैब्रिक किस तरह से बनता है, ठीक है।
मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, आपने जो फैब्रिक पहने हुए, अपीयरल पहने हुए, गारमेंट्स पहने हुए, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका क्या है, टावल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, बेडशीट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, डेनिम का क्या है, अपीयरल का क्या है, टी शर्ट हुडी का क्या होता है, सॉक्स का क्या होता है, ये सारे अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कैरियर ग्रोथ करते हो आप। मेरी आप बात को यहाँ अगर समझने की कोशिश करें, जो इस वक्त है भी मर्चेंडाइजिंग में, अगर वो डेनम के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ऑल्दो सिर्फ डेनम ही की नॉलेज है, ये आपने नहीं करना, आपने अपने कैरियर को डाइवर्सिफाइड करना है। आपको डेनम की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेडशीट की भी होनी चाहिए, टॉवल की होनी चाहिए, सॉक्स की भी होनी चाहिए, हुडी टी शर्ट निटवेयर की भी होनी चाहिए, निटवेयर होम टेक्सटाइल की भी होनी चाहिए। आपको आपका कैरियर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये भी हर इंडस्ट्री के अंदर काम आने वाला है। सेम ही डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बट इंडस्ट्री का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। वहां पर अपेयरल था, यहाँ पर कोई केमिकल आ जाएगा, या सर्जिकल आइटम्स आ जाएगा, या स्पोर्ट गुड्स आ जाएगा, कोई भी आपका आ जाएगा, बट डॉक्यूमेंटेशन सेम रहने, प्रोसेस प्रोसीडिंग सेम रहनी है। आपका क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट से आपने क्या फॉलो अप रखना है, किस तरह से आपने शिपिंग करनी है, सब सेम है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सेम ही रहती है। फिर उसके बाद आ जाए क्वालिटी कंट्रोल, ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट वाइज, सर्विसेज वाइज डिफरेंट हो जाता है, बट आपको अगर ये पता चल गया, ये अच्छी तरीके से नॉलेज होगी कि आईएसओ को अप्लाई कैसे करते हैं। मेरा प्रोडक्ट डेनम है, मैं डेनम मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और डेनम को एक्सपोर्ट करता हूं, तो डेनम के ऊपर कौन सा आईएसओ लगता है, उससे पहले मेरी कंपनी फैक्ट्री के ऊपर कौन सा आईएसओ लगेगा। एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर भी आईएसओ लगता है, एक आपके प्रोडक्ट पे भी आईएसओ लगता है, एक सेफ्टी इन्वायरमेंट के ऊपर भी रखता है कि आपकी कोई कंपनी जो है, जो आप कर रहे हो, ये डाइंग में केमिकल ड्रेन आउट होता है आपके, तो ये ड्रेन आउट आपके ड्रेनेज सिस्टम से होकर समुद्र में गिरता है, उसकी सेफ्टी आपने कितनी रखी हुई है, एयर पोल्यूशन तो नहीं कर रहे। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ की फील्ड बहुत ज्यादा, कंप्लायंस की फील्ड बहुत ज्यादा वर्सिटाइल है। ये आपकी ग्रोथ हो सकती है, कहां से निकल रही है, ये अगर आपने मर्चेंडाइजिंग को अच्छी तरीके से सीखा है, अपनी ऑन जॉब सीखा है, कहीं से भी सीखा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अब डाइवर्सिफिकेशन देखें कितनी आ जाती है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन के साथ जो प्लानिंग जो लिखी हुई है, ये प्लानिंग भी बहुत ज्यादा डिफरेंट एक फील्ड है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि लीड टाइम निकालना, आपको कितना प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में, रॉ मटेरियल को इन हाउस करने में, या रॉ मटेरियल को पहले मैंने, जैसे अगर बेडशीट का है, फैब्रिक का है, फैब्रिक का रॉ मटेरियल क्या होता है, यान का, यान होता है। यान को मैन्युफैक्चरिंग यानी स्पिनिंग में मुझे एक 15,000 kg यान चाहिए एक ऑर्डर के लिए, तो 15,000 kg यान जो है वो कितना दिन स्पिनिंग में लगेगा, और मुझे मिल जाएगा वॉरपिंग में डिपार्टमेंट में आ जाएगा, क्योंकि स्पिनिंग के बाद वॉरपिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। तो ये आपकी प्लानिंग होती है कि कितना आपने करना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, मशीनें कितनी है, लेबर कितनी है, कितनी शिफ्ट टाइम है, ये सारी प्लानिंग में आप करते हो। फिर उसके बाद आप क्वालिटी कंट्रोल में आ जाते हो। मैंने अभी बताया आईएसओ, क्वालिटी कंट्रोल ऑलमोस्ट एक ही चीज ही है। ये इतनी बड़ी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर निकलती है। फिर उसके बाद आप एज अ मर्चेंडाइजर क्या करते हो, आपकी जॉब परफॉर्मेंस क्या होती है, आप रॉ मटेरियल का भी तो ब्रेक डाउन करते हो, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट बनाते हो, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। बहुत बड़ा मसला कंपनीज में होता है कि अक्सर जो लेबल्स जो होते हैं ये अटक जाते हैं, आपका सप्लायर आपको नहीं सप्लाई करता, आपका कंटेनर लगा हुआ होता है, आपका शिप आज होना है और लेबल्स नहीं है आपके पास। ये लेबल्स उस दिन आप कितने भी एक्टिव हो जाओ, कितना भी अपने आप को परेशान कर लो, ये उस दिन का काम नहीं होता। जिस दिन ऑर्डर आया था उस दिन आपने प्लानिंग करनी है, कुछ फार्मूलेज इसके अंदर लगते हैं कि एक लेबल को मैन्युफैक्चर होने में कितना टाइम लगता है एक दिन में, और कितनी मशीनें, उसकी स्पीड कितनी है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, और वेंडर को ऑर्डर प्लेस करने से पहले बोल देगा आप ये कब हमें देंगे। वो आपको एक डेट देते हैं, वो बोलते हैं मैं आपको 14 दिन के अंदर दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, या 7 दिन में दे दूंगा। अब आप बोलोगे कितने ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी पहले चल रहे हैं, ठीक है। ये प्लानिंग की बात हो रही है। प्लानिंग इस तरह से होती है, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, यूं नहीं होता। और यूजुअली यूं यूं कर रहे हैं लोग कि अपने सप्लायर से, वेंडर से पूछते हैं अच्छा कब तक आप लेबल दे दोगे, अच्छा 7 दिन में दे दोगे, ठीक है 7 दिन।
बस 7 दिन बाद सवाल पूछे वो देगा कैसे, उसके पास क्या क्या ऑर्डर लगा हुआ है उसकी प्रिंटिंग मशीनों के ऊपर, उसकी कैपेसिटी कितनी है। फिर एक चीज ये भी देखनी होती है, कई दफा वेंडर सप्लायर जो आपके पास आया होता है ये मिडल मैन होता है, इसकी अपनी नहीं होती है, ये सिर्फ ऑर्डर ले रहा होता है और जाके वहां पर ऑर्डर प्लेस करा होता है। तो ये इस तरह की भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपका वेंडर जो होगा वो अलर्ट हो जाएगा, इतनी माइन्यूट क्वेश्चनिंग ये मुझसे कर रहा है। तो और ये आप कैसे करोगे, जाहिर सी बात है जब आपको सब चीजों का पता होगा। तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन अभी निकल रही है, इतनी ज्यादा फील्ड्स मर्चेंडाइजिंग से निकली है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको सीखकर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर आना है, और सीखने का मतलब ये नहीं है थियोरेटिकल आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से सीखो, आप प्रैक्टिकल करोगे ज्यादा बेहतर आपको लर्निंग मिलेगी, प्रैक्टिकल आप सीखोगे। बट वहां पर जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, आपने डेनम में पूरा टाइम लगा दिया, 20 साल लगा दिए, ऐसा नहीं है। आपने कोशिश करें हर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लें, और ताकि आपको हर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, उसकी प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस हो, आपको नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, प्रैक्टिकल नॉलेज इंफॉर्मेशन हो। तो जब ये सारी चीजें आपको होंगी तो आप सिर्फ मर्चेंडाइजर नहीं, मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड बहुत डिफरेंट फील्ड में आप जा सकते हो। ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करेगा। कोई दुनिया की मर्चेंडाइजिंग स्टडी सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा नहीं आपको सक्सेस दिला सकता, अनटिल अनलेस आपको इस डिग्री से या कोर्स से फायदा उठाना है। ये नहीं आपको फायदा उठाएगा, वरना तो बड़ा आसान है, जाके कहीं भी जाके डिग्री करो, कोर्स करो और आपका कैरियर ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लाखों लोग कोर्स करके जाते हैं, लाखों लोग डिग्री करके जाते हैं, सक्सेसफुल वही होता है जो इस नॉलेज इंफॉर्मेशन से अपना कैरियर ग्रो कर ले। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, करते तो सब हैं, कामयाब सब नहीं होते। ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच।